वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो हम अभी तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे 31 इलस्ट्रेशन वो लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 32 से 42 तक सिर्फ एंट्रीज करनी है, ठीक है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ यही है हमारा फिर ख़त्म है। तो देखना एक बार 31 इलस्ट्रेशन। A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। इस रेशो को पहले सही करोगे एलसीएम लेके। On 31st March the balance sheet was as follows: plant, freehold property, patent, stock, debtors। बच्चे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरी एसेट है, क्योंकि अगर हमने किसी को एडवांस पे किया है तो हम चाहें तो ये पैसे वापस मिल सकते हैं, तो ये हमारी एसेट कैश एट बैंक। आगे चलना, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटीज़, मिसेस सी लोन आउटसाइड लायबिलिटीज़, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मेरे पास नीचे कहीं वर्कर को देना है तो उतना रिजर्व तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे, अदरवाइज बांट लोगे कैपिटल के बैलेंस। आगे हम पढ़ते जाएंगे, जैसा कहेगा वो करेंगे। आगे उसने बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स को क्लोज करो। फर्म की बुक्स आपको पता है डिसोल्यूशन के टाइम में जो मैंने 4 नेसेसरी अकाउंट बनाते हैं तो ये बुक्स को क्लोज करते हैं, हम कोई भी बैलेंस नहीं बचाते, सबकी पेमेंट कर रहे हैं। तो क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म का मतलब प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट सब कुछ बनाना है। लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए। कुछ बैलेंस शीट बनानी है, वो क्यों बनानी है भी बताती हूँ। देखना बच्चा ध्यान से, 31 इलस्ट्रेशन में उसने वैसे बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। आपको पता है फर्म की बुक्स का क्लोज में हम नेसेसरी अकाउंट्स कौन से बनाते हैं? रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, वही कैश और बैंक जो बनाना है, सेम वही रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन क्वेश्चन में नहीं है तो बनेगा साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम हैं बच्चे ABC। This is the partner's capital account. बैंक अकाउंट। ठीक है, देखना ध्यान से, असेट साइड से स्टार्ट करो। प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बच्चे एक तो आपके पास रेशो गिवन है 1/2, 1/3, 1/6। तो पहले तो रेशो को सही करो, 3:2:1 ऐसे लेंगे, ये यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रेशो नहीं दी। चलो असेट साइड से ट्रांसफर करो, प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स तक, प्रीपेड एक्सपेंस तक सारी असेट को ट्रांसफ़र करो। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 प्लांट, 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 2 पेटेंट, 2 स्टॉक, 2 सन्ड्री डेटर, 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। सारी असेट्स को ट्रांसफ़र कर लो रियलाइजेशन के डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2 प्लांट, 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 2 patents, 2 stock, 2 debtors, प्रोविजन अपोजिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंट्री आपको पता है प्रोविजन ये डेबिट में लिखा नहीं हुआ, डेबिट में से लेस है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ख़त्म करने के लिए डेबिट टू रियलाइजेशन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन, ठीक है। बाय डेटर आ गया और लास्ट असेट है प्रीपेड एक्सपेंस।
ठीक है, तो सारी एसेट को हमने ट्रांसफ़र किया। प्लांट 50,000 है, ये 1,12,000 है, फिर है पेटेंट 6, फिर है स्टॉक 40, डेटर्स 40, प्रोविज़न 1500, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस 2। उसके बाद एक दिया हुआ है कैशड बैंक। कैशड बैंक बैंक का बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। उसके बाद बच्चे आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर मिसेस सी लोन, दो आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रेडिट एंड डिक्रीज पे डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मिसेस सी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय क्रेडिटर्स बाय मिसेस सी लोन। ठीक है, 24,500 एंड 20,000। उसके बाद है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, और नीचे वर्कर से रिलेटेड कुछ किसी को नहीं देना, तो कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसे पार्टनर बांट लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। तो 6,000, 4,000, 2,000। ठीक है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। बच्चे मैंने ऊपर बैलेंस लिखने के लिए स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर पूरा बैलेंस खत्म हमारा। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के क्या लिखोगे, बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 1,80,000 एंड 40, 1,80,000 एंड 40। ठीक है, अब असेट कितने में सेल हुई, वो सारे प्राइस बैलेंस शीट के नीचे हैं, ध्यान से देखना। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, इस डेट पे फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया गया है। एंड ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस, बिजनेस को टेक ओवर किसने किया है, ए। बिजनेस को टेक ओवर करने का मतलब बिजनेस की सारी असेट्स ए ने ली हैं। ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस का मतलब ए टेक ओवर द ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सारी असेट्स ए ने ली हैं एक्सेप्ट कैश एट बैंक, बैंक को छोड़कर। एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन, तो सम तो एक एंट्री में खत्म हो जाएगा क्योंकि सारी असेट ए ने ली है। तो पहले तो देखो उसने सारी असेट ली कितने में, प्राइस बनाओ एक बारी। प्लांट असेट को उसने लिया 20% डेप्रिसिएशन पे। चेक करो प्लांट अंदर है कितने का, 50 का 20% डेप्रिसिएशन 10, तो प्लांट असेट को लिया 40 पे, 40। आगे चलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 150, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 150 पे ये प्राइस दिया है। गुडविल एट 10, आपको कोई गुडविल तो अंदर है नहीं, हो ना हो एंट्री तो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि आपको पता है डिसोल्यूशन के टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट और असेट की तरह ये भी बिकेगी या ये भी पार्टनर ले सकता है। ठीक है, तो गुडविल 10 एंड पेटेंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब पेटेंट की बुक वैल्यू है 6, तो इसे 6 में लिया गया बुक वैल्यू पे। एंड डेटर्स 35, डेटर्स कितने में लिए गए हैं, 35 पे। ठीक है, उसके बाद है बच्चे हाफ द स्टॉक। स्टॉक देखो मेरे पास टोटल कितने का है, स्टॉक है 40 का, कह रहा है हाफ द स्टॉक, इसमें से आधा स्टॉक 20 वाला 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, इसमें से जो आधा स्टॉक है वो 30% मोर पे लिया है, मतलब 20 वाला 6 मोर पे, मतलब 26 पे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग हाफ है 20, ठीक है, इसका क्या किया गया, एंड द रिमेनिंग हाफ 50% लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 50% लेस, ये जो बुक वैल्यू है अपने से 50% लेस मतलब 10, इसका मतलब आधा स्टॉक उसने 26 में लिया है, आधा 10 पे, तो टोटल कितने में लिया, 36 में, तो सीधा स्टॉक उसने टोटल स्टॉक लिया है 36 में। ठीक है, तो उसने ये सारी असेट्स लिए हैं
बच्चे देखो पहले तो मैंने सारा ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, उसके बाद अभी ब्लर था, थोड़ा सा देख लो कि ये जो प्लांट को इतने में लिया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को इतने में, गुडविल को इतने में, पेटेंट इसमें, डेटर इतने में, लेकिन स्टॉक 50% स्टॉक, 20 वाला स्टॉक 30% मोर मतलब 26 पे, जो रिमेनिंग हाफ है 50% लेस मतलब 10 लेस पे, तो टोटल स्टॉक 26 और 10 36 में लिया, ठीक है। तो ये सारी एसेट किसने लिए हैं? ए ने। ये सारी एसेट का टोटल आ रहा है 277, तो ये सारी एसेट बच्चे लिए है ए ने, तो सम एक एंट्री में ही हो जाएगा मेरा क्या कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये सारी एसेट बच्चे लिए हैं ए ने, ये वाली सारी एसेट। तो बताओ एंट्री क्या होगी? कोई पार्टनर बिजनेस की क्या ले रहा है? असेट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल, लेकिन सारी एसेट का डिस्क्रिप्शन लिखना है आपने, प्लांट 40, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 150 में, गुडविल 10 एंड पेटेंट्स 6, डेटर्स 35 एंड स्टॉक 36। तो ये सारी एसेट उसने ली है 277 में। क्या एंट्री हो रही है? एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्योंकि कोई पार्टनर फ्री में नहीं ले सकता। सारी एसेट जाने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? रियलाइजेशन। और लिया किसने है? ए ने। ए के अकाउंट से काट लोगे, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल, ए के डेबिट में टू रियलाइजेशन 277। आगे चलो। उसके बाद उसने कहा है मिसेस सी लॉन वॉज टू बी रिपेड। मिसेस सी लॉन की पेमेंट कर दी गई। बताओ आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। बताना सी लॉन अंदर कुछ नहीं कहा, तो पूरी पेमेंट कर दी गई 20,000, ठीक है। मिसेस सी लॉन, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 20। आगे चलो। एंड क्रेडिटर वर प्रूव्ड 22। क्रेडिटर कितने प्रूव हुए हैं? 22 प्रूव हुए, मतलब आज इतने के हैं, अंदर 24,500 आज इतने प्रूव हुए हैं, लेकिन वर टेकन ओवर बाय ए। इन क्रेडिटर को किसने ले लिया? ए ने। ए ने ले लिया, मतलब ए हमारी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर लेने का मतलब ए हमारी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है। अगर हम अपनी इस आउटसाइड लायबिलिटी की खुद पेमेंट करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन हमारी इस आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट कौन कर रहा है? ए। तो मुझे पैसे किसको देने पड़ेंगे? ए को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एज कैपिटल 22। बुक में से उसने इस चीज़ को यहाँ से लेस किया है, क्रेडिट में से लेस करना डेबिट। हम तो एंट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अब एंट्री के अकॉर्डिंग चलना है आपने, ठीक है। रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू ए, रियलाइजेशन में एज कैपिटल, तो ए के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। बुक में ये चीज़ थोड़ी सी डिफर की हुई है, यहाँ से लेस करके आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। आगे चलो। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू ₹1000। डिसोल्यूशन के खर्चे कितने हुए? 1000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 1000। पूरा सम करने के बाद हमें चेक करनी है आउटसाइड लायबिलिटी। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, मिसेस सी लॉन, सबकी पेमेंट हो गई। उसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करना, इसका बच्चे इस बार ये वाला साइड ज़्यादा है, इस साइड का टोटल करना, इतना टोटल यहाँ लिखना, यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा 30। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर्स का, ठीक है। टोटल कर लेना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो 15, 10 एंड 5।
क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज। तो बाय रियलाइजेशन 15, 10 एंड 5। ये सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, ठीक है। सेकेंड नंबर पे पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल की करोगे। अब इसका टोटल करो, इसका ये वाला साइड जाता है 277, 277, 277 में से इतना पोर्शन लेस करोगे, ये मेरे पास आ रहा है 134, ठीक है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस का मतलब कि आपने पार्टनर को पे नहीं करना, उल्टा पार्टनर ने इतने पैसे देने हैं, तो ये पैसे ले आएगा। लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो ए के क्रेडिट में बाय बैंक ये इतने पैसे ले आएगा, तो बैंक के डेबिट में टू एस कैपिटल 134 बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन इसका यही साइड ही ज़्यादा है 94 एंड 47, 94, 47। ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है, बी और सी को हमने इतना पे करना है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे कर दूँगी? बैंक के क्रेडिट में बाय 20 कैपिटल बाय सीज कैपिटल। बी को पेमेंट किया 94, इसको पेमेंट किया 47। आपके बैंक के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा? मैच करेगा, ठीक है। तो ये सम खत्म हो गया बच्चे मेरा इलस्ट्रेशन 31, ठीक है। कल अब हमारे थोड़े से एंट्री वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, सिर्फ वो करेंगे।